आइए आज आप सब सुनेंगे सावन अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन खास करके गंगा स्नान करना, दान पुण्यों के कार्य करने का, साथ ही पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। सावन अमावस्या तिथि के दिन इस दिन जो कि सावन के महीने में भगवान शिव जी के पूजन करने का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव को अति ही प्रिय माना गया है। इस पूरे महीने में शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पित करना, बेलपत्र चढ़ाना, महामृत्युंजय अथवा ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करना, इन सबों का विशेष महत्व माना गया है। सावन अमावस्या तिथि के दिन प्रातः काल पवित्र होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और इस दिन अपने इष्ट देवता, कुल देवता, भगवान शिव, माता पार्वती, शिव परिवार आदि की पूजा करनी चाहिए। अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए और फिर पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं सावन अमावस्या की कथा। कथा के अनुसार एक नगर में धर्मपाल नाम का एक गृहस्थ रहता था। वह परिश्रमी, सत्यवादी और दयालु व्यक्ति था। उसके पास अपना छोटा सा घर और परिवार था। धर्मपाल भगवान शिव जी का बड़ा ही भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव जी का पूजन किया करता था और भगवान शिव से प्रार्थना करता था कि हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। लेकिन कुछ समय से धर्मपाल के जीवन में लगातार संकट आने लगे। कभी उसके घर में बीमारी आ जाती, कभी कामों में बाधाएं आती, कभी परिवार में बिना किसी कारण के अशांति छाई रहती। एक दिन धर्मपाल बहुत दुखी होकर भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचा। वहां शिवलिंग के सामने बैठकर बोला कि हे महादेव, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण मेरे जीवन में एक के बाद एक संकट आते जा रहा है। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। उन्होंने धर्मपाल को उदास देखकर उससे पूछा कि हे वत्स, तुम इतने चिंतित क्यों हो? धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मेरे जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं। मैं भगवान शिव की पूजा करता हूँ, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए। साधु ने कुछ क्षण ध्यान किया और फिर दोबारा बोले कि हे वत्स, भगवान शिव की भक्ति में कभी भी कोई कमी मत करना, लेकिन अपने पितरों का स्मरण भी करना चाहिए। आने वाली सावन अमावस्या जो कि बहुत ही पवित्र है, उस दिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव का पूजन करना और अपने पितृ देवताओं का श्रद्धा पूर्वक तर्पण, श्राद्ध आदि का कार्य करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, गरीबों की सहायता करना। धर्मपाल ने पूछा कि महाराज, क्या केवल तर्पण करने से मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे? साधु मुस्कुराकर बोले, पुत्र, तर्पण केवल कष्ट दूर करने का उपाय नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का धर्म है। जिस व्यक्ति को अपने पूर्वजों का स्मरण रहता है, उसके भीतर विनम्रता और धर्म की भावना बनी रहती है। फिर साधु बोले, और सावन मास भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए उस दिन शिवलिंग पर गंगा जल और बिलपत्र आदि अर्पित करना, भगवान शिव का जाप करना, जो कि यह बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। धर्मपाल ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और बोला कि महाराज, मैं आपके बताए अनुसार अवश्य ही करूंगा। कुछ दिनों के बाद सावन अमावस्या आई। धर्मपाल सूर्योदय से पहले उठ गया। उसने स्नान किया और पवित्र नदी के तट पर जा पहुंचा। नदी के सामने खड़े होकर उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे मैया गंगा, आप सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं, सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली है। मुझे पवित्र कीजिए और मेरे पितृ देवताओं को शांति प्रदान कीजिए। स्नान के बाद धर्मपाल ने अपने पितरों का स्मरण किया। उसने जल और तिल लेकर श्रद्धा पूर्वक तर्पण आदि का कार्य किया और प्रार्थना की कि हे मेरे पितृ देवताओं, आप जहाँ कहीं भी हों, मेरे द्वारा श्रद्धा से अर्पित किए हुए इस जल को स्वीकार करें। मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। आप सभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसके बाद धर्मपाल ने जरूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र का दान किया। फिर वह भगवान शिव के मंदिर में जा पहुंचा।
मंदिर में पहुंचकर उसने शिवलिंग को गंगा जल से और स्वच्छ जल से स्नान करवाया। उसके ऊपर बेलपत्र अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय ऐसा उच्चारण किया। फिर उसने भगवान शिव के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की कि हे नीलकंठ महादेव, जिस प्रकार आपने संसार के कल्याण के लिए विश्व को अपने कंठ में धारण किया, उसी प्रकार मेरे जीवन के सभी कष्टों को भी दूर कर दीजिए। मेरे पितरों को शांति दीजिए और मेरे परिवार को धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। धर्मपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय मंदिर में उसे वही वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु ने कहा कि हे वत्स धर्मपाल, आज तुम्हारी पूजा केवल भगवान शिव तक नहीं पहुंची, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे पितरों तक जा पहुंची है। अब निश्चिंत होकर अपने कर्म को तुम करते रहो। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, क्या अब मेरे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे? तब साधु बोले, कष्टों से मुक्ति केवल पूजा से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सेवा, संयम और भगवान की भक्ति से मिलती है। आज तुमने अपने धर्म का पालन किया है, अब आगे भी सत्य और सेवा के मार्ग पर चलते रहना। अपने पितरों का पूजन करना, भगवान का पूजन करना। धर्मपाल ने साधु के चरणों में प्रणाम किया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद धर्मपाल के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। घर में जो अशांति थी वह कम होने लगी। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य सुधरने लगा। उसके काम में भी धीरे धीरे उन्नति होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में हुआ। अब वह प्रत्येक अमावस्या को अपने पितरों का स्मरण करता, जरूरतमंदों की सेवा करता और भगवान शिव की पूजा करता। एक दिन उसने मंदिर में जाकर भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, पहले मैं आपसे अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति केवल सुख मांगने से नहीं है। सच्ची भक्ति तो अपने धर्म का पालन करना, पितरों का सम्मान करना और जरूरतमंदों की सेवा करना है। तभी मंदिर के गर्भगृह में जलती हुई दीपक की लौ अचानक तेज हो उठती है। धर्मपाल ने इसे भगवान शिव की कृपा का संकेत माना और भाव विभोर होकर बोला, हर हर महादेव। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सावन अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करते हैं, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, तो इससे पितृदेवता और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है।